देखिए, मैं इस वक्त सूरजकुंड थाने के बाहर हूँ और आजकल सबसे ज़्यादा जो धार्मिक जो विवाद है वो देखने को मिलता है। अभी का जो समय चल रहा है इसमें धर्म से जुड़ी हुई चीज़ें बहुत सारी दिखाई देती हैं। एक ऐसा ही मामला आज हमारे सामने फिर आया है जो कि एक कॉलोनी से जुड़ा हुआ है, शिव दुर्गा विहार कॉलोनी, जो कि वार्ड नंबर 23 के अंतर्गत आती है और एक ऐसा एरिया है जहां पर घनी आबादी रहती है। छोटे छोटे मकानों में हजारों लाखों लोग वहां पर रहते हैं। आप मान के चलिए कम से कम 50,000 से 1 लाख का वोट बैंक सिर्फ और सिर्फ शिव दुर्गा विहार कॉलोनी के अंदर ही आता है। लेकिन हमारे साथ है संता करमोकर, एक व्यक्ति हैं जो कि बेसिकली पीछे से कोलकाता के हैं और यहाँ पर रहकर अपना जीवन यापन कर रहे हैं। उनकी एक बेटी है छोटी 13 साल की और उनके साथ एक बेटा भी है, 10 महीने का बेटा 10 महीने का बेटा है। बेटी 10 महीने की बेटी है जी, 11 महीने की बेटा है मेरा। लेकिन आज उनको परेशानी क्या है कि उनकी बीवी जो है वो कोई और व्यक्ति लेकर चला गया। कोई शाहरुख नाम का व्यक्ति जो है वो इनकी बीवी को भगा कर ले गया, ऐसा ये कहते हैं। और इन्होंने जो रिपोर्ट दर्ज कराई है वो कराई है पत्नी के अपहरण के संबंध में। यहाँ पर आप देखेंगे दयालबाग चौकी में इन्होंने पहले दी थी और उसके बाद थाने में कंप्लेंट कराई है। अब एक बार संता जी आप बताएंगे कि क्या मामला है, क्या मसला है, कैसे शाहरुख के संपर्क में आपकी पत्नी आई, पूरा एक बार डिटेल के साथ। मैंने पार्लर की दुकान खुलवाई थी जी, ठीक है, उसके ऊपर रहता था दुकान पे जी। तो इसकी माँ मेल जोल बनाने लगी धीरे धीरे मेरे वाइफ से। उसके बाद लोग ने पता नहीं क्या हुआ, कुछ खिलाने लगे धीरे धीरे। उनके खिलाने के माइंड से पूरा घुमा दिया कि अब अपनी ना बेटी को, दोनों बेटी को ना पहचान रही है ना बेटे को पहचान रही है, ना अपनी माँ को पहचान रही है ना हम मुझे पहचान रही है, हमारे पूरे खिलाफ चल रही है। मेरे पे अलग से क्लस। आपकी शादी कब हुई? भैया मेरे शादी हो गए कम से कम 15 साल हो गए, 13-14-15 साल हो गए। 15 साल। हाँ जी। आपने इसमें अपनी बेटी के साथ छेड़छाड़ की भी? हाँ जी, छेड़छाड़ मेरी बेटी ने मुझे बताया कुछ टाइम पहले ही कि पापा मेरे साथ भी छेड़छाड़ करता था। मैं डराता था मुझे कि मैंने बाप को बताती है कि किसी को बताएगी तो मार डालूंगा मैं तेरे को। उसने ये बोला कि मुझे अब बताया मेरी बेटी ने। मैंने बोला पहले क्यों नहीं बताया मुझे, तो पहले मैं एक्शन और ज़्यादा लेता, तो मैं फिर आगे बोलता मैं। अब मुझे उस टाइम बताया नहीं बेटी ने मुझे। आपने इसमें कई लोगों के नाम लिखे हैं, शाहरुख, तालिब, भाई, ये सारे भाई हैं, इसके पापा हैं, मम्मी, सारे सपोर्ट के हैं। मम्मी का नाम नहीं पता मुझे, इनमें सारे इन्वॉल्व है, ये सारे यही मिले हुए हैं जी। इनने मेरी पूरी लाइफ खराब कर दी। इनके मैंने समझाया भी था कि भैया मेरी लाइफ से दूर हो जाओ। ये आपके संपर्क में कैसे आए? आपके मेरे संपर्क में नहीं आए, मेरी वाइफ के संपर्क में आए। जब पार्लर की दुकान थी तो मेरी वाइफ से नीचे आकर मिलते थे लोग, इनका आना जाना घर में हुआ, उनकी माँ का। तो मैंने बोला माँ का आना हुआ, लेडीज़ का तो मुझे कोई मैटर नहीं है, भाई कोई आ रहा है तो। अब धीरे धीरे इन लोगों ने, इसकी माँ ने ऐसा किया कि कुछ कर दिया उसके ऊपर, जो भी तांत्रिक लोग जानते ही हैं, क्योंकि इन लोगों को पूरी परिवार में तांत्रिक काम करते हैं। क्योंकि खोरी गांव जब से टूटा तो यहाँ आ गए। अब यहाँ लोग ने तांत्रिक, खोरी में रहते थे? हाँ, पहले खोरी गांव में रहते थे। खोरी गांव से भी यहाँ लक्कड़पुर आए, ठीक है। अब इन लोग इसके परिवार में सुनने में आए तो तांत्रिक करते हैं लोग, बड़ा अच्छा तांत्रिक जानते हैं लोग। तो इन लोगों ने ऐसा बस में किया, मेरे घर में जो सोना था, ये था, सारा पैसा वैसा सब इसको इस तरह से ले लिया। आपने संता जी इसमें लिखा है कि मेरी पत्नी को जान का खतरा है और आप दूसरी तरफ कह रहे हैं कि आप उनको कुछ खिला दिया। जान का भी खतरा क्यों है? क्योंकि अब जब उसको यूज करने के बाद सारी चीज़ तो मार ही देंगे, उसको मार ही देंगे, उसको कौन रखेगा? क्योंकि उनके में तो रखेंगे नहीं। पुलिस कार्रवाई कर रही है? पुलिस को मैंने उस टाइम बोला भी था, उनने मेरे एक FIR लिखवाया था कि मिसिंग रिपोर्ट लिखो जी, मिसिंग रिपोर्ट लिखो और वो मत लिखो, मतलब ये चीज़ें मत लिखवाओ, किडनैपिंग का या किसी का मत लिखवाओ। तो मुझे मिसिंग रिपोर्ट लिखवाया था पहले। पुलिस ने ये कहा कि आप मिसिंग की रिपोर्ट लिखो? हाँ जी। आप इसको लव जिहाद का नाम? ये लव जिहाद का दूंगा मैटर, और इसके परिवार में सबने साथ दे रहे हैं, इसके परिवार के दोस्त सारे साथ दे रहे हैं इसको। क्योंकि कोई ये एक बार जब मैटर हुआ तो एक बार यहाँ पर लक्कड़पुर में कौन आ सकता लड़का, डर के मारे कोई सपोर्ट कर रहा है, जब भी तो लक्कड़पुर में आ रहा है बार बार। आप कह रहे हो कि ये लव जिहाद का मामला है? लव जिहाद का मैटर है। आपका कोई साथ नहीं दे रहा? मेरे साथ तो कुछ लोग दे रहे हैं, कुछ नहीं दे रहे हैं। आपने बहुत सारे संगठन चलते हैं जो हिंदुओं से जुड़े हुए हैं, आपने उनसे मैंने संपर्क किया है। कोई आया आपके साथ? बजरंग दल वाले सब सपोर्ट कर रहा हूँ, वो सपोर्ट कर रहे हैं। बाकी हमारे और कुछ लोग हैं सपोर्ट कर रहे हैं मेरे, उनके नाम नहीं बोलूँगा, वो भी सपोर्ट कर रहे हैं मेरे को। लगता है कि आपकी जो पत्नी है उसको ये बजरंग दल वाले या फिर जो और जो संस्थान जो हैं जो हिंदुओं के लिए काम करते हैं वो बचा पाएंगे? हाँ, कर पाएंगे, वो करेंगे, कोशिश कर रहे हैं वो भी, कर बोला भी है कि करेंगे हम। पुलिस से क्या उम्मीद है आपको? पुलिस से उम्मीद ये है कि कुछ पुलिस वाले मुझे डरा रहे हैं, ठीक है, वो कुछ ऐसे डरा रहे हैं कि भाई तेरा कोई छोटा सा भी केस आ जाता है मेरे पास
तेरे को लंबे केस में डाल दूंगा मैं, तेरे अंदर डंडा डाल दूंगा। पुलिस डरा रही है आप? हाँ जी नाम बता पाएंगे एक दो? सर मैं नाम क्या बताऊं, क्योंकि वो फिर मेरे पे अटैक करेंगे। मैं ये भी सोच रहा हूँ कि मेरे पे अटैक ना करे, मेरे परिवार पे अटैक ना करे। मैं नाम नहीं बोल पा रहा, 2 बंदे हैं मेरे पास, दोनों ने मुझे, पुलिस वाले हैं जो आपको डरा रही? हाँ 2 पुलिस वाले डरा रहे हैं मुझे। उसमें डरा क्या रहे हैं, एक ने बोल दिया कि तेरे पुराना कोई भी मैटर निकाल, सब निकाल के तेरे को वो करूंगा। जो मेरा केस देख रहा है वो भी डरा रहा है। आपके पास कोई फोटो है अपनी पत्नी की या फिर उस लड़के की जो? हाँ जिसकी है मेरी फोटो, पुरानी फोटो है फोन, मतलब एक फोन में है और एक इसमें है। बाबू दियो। अब देखिए, ये पत्नी के अपहरण के संबंध में इन्होंने शिकायत दी है संता करमोकर। ये वो व्यक्ति है, एक बार ये है वो जो लेकर गया है। क्या उम्र होगी इसकी? इसकी होगी 22, 23, 24, 25 की होगी, 25 की होगी, कम ही होगी, ज़्यादा नहीं होगी। और आपकी पत्नी? मेरी 32 की होगी, 22 की। और आप कहते हो कि पूरा परिवार जो है इनका वो मिला हुआ है? सारा परिवार मिला हुआ है। पुलिस आपको डरा रही है? हाँ जी, कोई सपोर्ट नहीं कर रहा। पुलिस वाले भी, कुछ पुलिस वाले सपोर्ट कर रहे हैं, 2 पुलिस वाले सपोर्ट नहीं कर रहे, उल्टा मेरे पे को कर रहे हैं, केस ठोकने की बात। हाँ मेरे को डरा रहे हैं। ये एक युवक है संता करमोकर, जो कि बेसिकली पीछे से कलकत्ता का रहने वाला हूँ। कलकत्ता के रहने वाले और अपना जीवन यापन वार्ड नंबर 23 लकड़पुर में कर रहे हैं। लेकिन शिकायत दी है कि पत्नी के अपहरण के संबंध में, और दर्द और तकलीफ और पीड़ा इनकी ये है कि इनको लगता है कि इनकी पत्नी को बहला फुसला कर वो लोग ले गए हैं और कुछ खिलाया गया है, या तंत्र विद्या है या क्या है, ऐसे ही आरोप लगा रहे हैं। लेकिन लव जिहाद की इन्होंने बात कही। तो मैं एक छोटा सा मैसेज मेरी तरफ से, हालांकि पुलिस के लिए भी इन्होंने कुछ एक बातें कही हैं और कुछ मैं ये, इसने मुझे एक बार फोन में यही बताया था, व्हाट्सएप कॉलिंग की थी कि तेरी वाइफ का पूरा चेंज कर दूंगा, मतलब अपने कास्ट में कर दूंगा, धर्म परिवर्तन कर दूंगा मैं। और तेरी बेटी को भी यही कर दूंगा मैं। तेरी बेटी का भी धर्म परिवर्तन? हाँ, वो तेरी बेटी को भी नहीं छोड़ूंगा मैं। आप समझिए, धर्म परिवर्तन की बात है और इसमें इन्होंने पत्नी को जान का खतरा बताया हुआ है कि इनकी पत्नी को जान का खतरा है। ये दयालबाग में इन्होंने चौकी में एक एप्लीकेशन दी थी, उसकी रिसीविंग इनके पास है, जो कि 7 अगस्त की है। और उसके साथ ही एक और 8 अगस्त की भी इनके पास एक पुलिस कमिश्नरेट NIT जोन की भी एक इनके पास रसीद है। लेकिन आप समझिए कि एक व्यक्ति है ये संता, और अपना जीवन यापन, क्या काम करते हो आप? मैं फील्ड में रहता हूँ। फील्ड में जॉब? हाँ जी, फील्ड में रहते हैं। सूरजकुंड थाने के बाहर खड़े हैं और इनकी मुलाकात हमसे हुई और हमने सिर्फ एक बात सुनी है कि आखिर ये, आप समझिए कि ये जो 21वीं शताब्दी है ये किस ओर जा रही है। आप अगर बाहर रहकर अपना जीवन यापन करते हैं, आपके साथ आपका परिवार नहीं रहता, तो ये भी कई ऐसे संकट है कि लोग आपकी पत्नी को, आपकी बेटी को बहला फुसला कर, या फिर आप समझिए इसको इन्होंने लव जिहाद का नाम दिया है। इसकी पुष्टि तो लोग करेंगे, पुलिस करेगी और सारी चीज़ें करेंगी। लेकिन अभी के लिए ये समझते हैं कि इनकी पत्नी को जान का खतरा है। संपर्क हो पाया है अभी बीच में कुछ दिन तक? नहीं, मेरी वो पहले हुई थी, अब सब नहीं हुआ। कितने दिन हो गए आपकी बीवी? मेरी बीवी जब 7 तारीख को गई थी, 6 तारीख को, जुलाई अगस्त, ये इसी महीने, मतलब ये क्या 7-8 को जी, हाँ जी, इसमें मिली थी, मुझे हैंड ओवर किया था, तो उसके बाद चली गई है। फोन पे भी कोई बात नहीं? नहीं, फोन पे नहीं। मैं इसको फोन, लड़के को मैंने व्हाट्सएप कॉलिंग करी थी, उसने बोला कि मैं तेरे को खत्म ही करवाऊंगा। जान से मारने की आपको भी धमकी दी? हाँ, वो मेरी वाइफ वाले फोन से। ये कहते हैं कि इनकी बेटी के साथ भी छेड़छाड़ हो रही है, इनकी पत्नी को भी भगा के ले जाया जा चुका है। पुलिस इन पर दबाव बना रही है कि इन पर कोई केस ठोक दिया जाएगा, इनको लंबा अंदर जेल में डाल दिया जाएगा। इस तरीके की चीज़ें संता जी कहते हैं, लव जिहाद का नाम इसको देते हैं। लेकिन अब वो संगठन कहाँ हैं जो हिंदुओं के लिए खड़े होते हैं, ये भी देखना होगा। और आखिर पुलिस प्रशासन की प्रणाली पर भी एक सवाल खड़ा होता है कि आप लोग न्याय की बात ना करके डराने की बात क्यों कर रहे हैं। हालांकि कुछ एक ही है, लेकिन वो कौन है, हालांकि उनका नाम ये नहीं बता रहे, लेकिन वो कौन है जो इनको डराकर इस केस को बंद करना चाहते हैं। क्या संता करमोकर जो हैं उनको उनकी पत्नी वापस मिलेगी, या ये भी एक लव जिहाद का दोबारा से शिकार हो? आप देख रहे थे न्यूज़ हेडलाइंस। धन्यवाद।